अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू गेट रिच अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ कुरान एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें हम ये देखेंगे कि अबंडेंस किस तरह से आती है लाइफ में, हम कैसे अमीर हो सकते हैं। सबसे पहले तो गाइस आप ये सोचिए, अमीर होने की ख्वाहिश रखना कोई जुर्म नहीं होता। हर इंसान का ये पैदाइशी हक है कि वो अमीर भी हो और उसके पास सारे मोहब्बत करने वाले रिश्ते भी हों, उसको हर वो चीज़ मिले जिसको वो डिज़र्व करता है। तो सबसे पहले तो आप ये सोचें कि अमीर होना कोई बुरी बात नहीं है। अमीर या पैसा होना या अमीरी होना एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इससे पहले कि मैं बाकायदा इसको स्टार्ट करूं, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात पूछनी हो, कोई मदद दरकार हो तो इंस्टाग्राम का लिंक दे रही हूँ, आप मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं और कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ये सर्विस आपके लिए बिल्कुल फ्री है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से एक फेवर मांगी थी गाइस, लेकिन 1-2 रिप्लाईज़ के अलावा कोई रिप्लाई नहीं आया है। प्लीज़ मुझे आप लोग इस चीज़ का ज़रूर फीडबैक दें कि मैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बिगनर सीरीज़ स्टार्ट करना चाह रही हूँ, तो आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं इसमें, मुझे इससे ये पता चलेगा और थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिलेगा कि चलें, अगर मैं एक चीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ तो लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं। जो चीज़ें लोग पैसे देकर और कोचिंग हायर करके सीख रहे हैं वो मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज सिखाने जा रही हूँ गाइस। और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगर आप इसको सही तरीके से करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस करेंगे और बहुत डिफरेंट रियलिटी में आप खुद को फील करेंगे, इवन कि ये बिगनर क्लासेस होंगी। बहुत अच्छा मौका है आपके पास अपनी लाइफ को सुधारने का, अपनी ज़िंदगी को सक्सेसफुल कामयाब बनाने का और रियल लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने का। तो मुझे जल्दी से कमेंट्स अभी वीडियो पॉज करके कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कितने लोग इंटरेस्टेड हैं और मैं इसको जल्द से स्टार्ट करूं। तो चलें वीडियो की तरफ वापस आते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टीचर्स ने भी पैसे को एक स्पिरिचुअल पावर कहा है। ये एक ऐसी पावर है जो कि मतलब हमारी खिदमत के लिए बनी है। जब हम इसकी खिदमत करना शुरू करते हैं तो मामला उलट हो जाता है। जब हम पैसे के पीछे मेंटली और फिजिकली भागना शुरू करते हैं तो 3D बार बार यही शो करेगी कि हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि 3D तो आपका मिरर है। तो जितना हम किसी भी चीज़ को मतलब पैसा हो या कोई और चीज़ भी हो उसको लेके नीडी फील करेंगे तो उतनी ही वो हमसे दूर होगी। आपने ये अपनी लाइफ में तजर्बा किया भी होगा। तो अल्लाह ताला ने इसका हमें हल दिया हुआ है कुरान पाक में। कुरान पाक जो है वो ज़िंदगी गुजारने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मैप है। तो हर चीज़ का हल इसके अंदर मौजूद है अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो उसका हल ये है कि हर हालत में हमें अल्लाह ताला ने तवक्कल करना सिखा दिया है। क्यों? क्योंकि अगर मुसीबत में हम रोने धोने की बजाय सब्र व शुक्र ही करेंगे और उस फ्रिक्वेंसी में रहेंगे तो मज़ीद मतलब हमारी तरफ जो चीज़ें आएंगी वो अच्छी आएंगी, हम अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। और अगर हम मुसीबत में शिकवा शिकायत करते हैं तो बुराई और मुसीबतों को दावत दे रहे होते हैं और गलत चीज़ों को और ख़राबियों को दावत दे रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने शिकवा शिकायत को नापसंदीदा करार दिया। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें कुरान करीम में बता दिया कि हम पैसा खर्च करें उसकी रज़ा की खातिर, तो इसमें फिर वो इस लिहाज से भी इजाफा करेगा। और गाइस ये अल्लाह ताला का वादा है कि जब हम उसकी दी हुई चीज़ में से उसकी रज़ा की खातिर, किसी एक्सपेक्टेशन की खातिर नहीं, उसकी रज़ा की खातिर, उसकी खुशी के लिए खर्च करेंगे, जो कि अपनी खुशी होगी। क्योंकि सेल्फ लव, वही आपको बताया मैंने कि अल्लाह की रज़ा और अपनी खुशी एक ही हो जाती है इंसान की जब इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है। तो कितने गुना वो बढ़ जाएगी नेमत आपके पास जो आप अल्लाह की रज़ा की खातिर खर्च करोगे। ए वो जो ईमान लाए अल्लाह की राह में खर्च करो, यानी जो यकीन रखते हैं, जो फेथ रखते हैं अल्लाह ताला पे, तो हमें मज़ीद चीज़ें वो ज़िंदगी में अता करता है, मज़ीद नेमतें अता करता है। तो बहैसियत मुसलमान हमारा ये कीता है कि जब हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो हमारे पैसे में इजाफा होता है और एक्चुअली होता है। हदीस के मुताबिक चाहे खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो, ये नहीं है कि मतलब अब आपको जी इतना पैसा देना है, कोई प्रॉपर्टी। अक्सर इंसान मैंने देखा है, लोग कहते हैं जी हमारे पास है ही क्या जो हम किसी को दें। देखिए खजूर का एक टुकड़ा भी दे दें तो वो भी अल्लाह की रज़ा की खातिर अगर आप दे रहे हैं तो उसके सामने, अल्लाह के सामने ये बहुत बड़ी चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि आप अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए कोई ख़जाने दरकार हैं। इसके लिए आपका अमीर होना भी ज़रूरी नहीं है। एक गरीब आदमी भी अगर अल्लाह की राह में अपनी खिदमत, अल्लाह की राह में अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करता है, 1 रुपया 2 रुपये, तो उसको अजर मिलेगा। अच्छी बात बताना, शेयर करना भी सदका होता है और इससे पैसे में इजाफा अलग से होगा। तो दूसरा असूल है इजहार तशक्कुर।
शुक्र अदा करना, ग्रेटिट्यूड। इसकी फजीलत कुरान और हदीस से साबित है गाइस। जब हम शुक्र अदा करते हैं तो अच्छी वाइब्रेशन में होते हैं, अच्छी फीलिंग में होते हैं, हैप्पी वाइब्रेशन में होते हैं, तो हम मज़ीद उस तरह की फिर इवेंट्स अट्रैक्ट करते हैं कि जिसमें शुक्र अदा करने का हमें मज़ीद मौका मिलेगा। तो अगर हमारे पास पैसा कम है और हम फिर भी शुक्र अदा कर रहे हैं तो इससे हमारी नेमत में इजाफा होना ही होना है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का फरमान है। शिकवा शिकायत और किस्मत का रोना धोना जो कि बहुत लोग करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपको नीडी बनाएगा और आपको खाली करेगा अंदर से, और आपकी तरफ जो चीज़ें आ रही हैं उनको भी ब्लॉक कर देगा। आप परेशान होंगे, रोएंगे धोएंगे, शिकवा शिकायत करते रहेंगे कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। तो क्या होगा कि आप मतलब वो मिरर में फिर आपको वही नज़र आएगा जो आप बोल रहे हैं, जो आपकी थॉट्स हैं। ज़िंदगी अल्लाह ताला ने फरमाया कि बहुत ही थका देने वाली चीज़ है। इंसान को अपने रब के ज़िक्र से बहुत सुकून मिलता है, तो अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहें। तो जहाँ अल्लाह ताला ने इस लॉ को बनाया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, तो वहाँ इसको फॉलो करने के लिए असूल भी समझा दिए कि किस तरह हम इसके अपने हक़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये हमारे समझने पर डिपेंड करता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक अल्लाह तवक्कल करने वालों के साथ है। एक जगह फरमाया और जो लोग शुक्रगुजार हैं हम जल्द ही उनको इसका अजर देंगे। और बताओ तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि अल्लाह से सिर्फ उसका फजल मांगा करो। दिन भर में जो हम बोलते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस पर असरअंदाज होता है। हमको सोच समझ कर बोलना चाहिए, शिकवा शिकायत की बजाय शुक्र अदा करना चाहिए, अच्छे अल्फाज में उसकी दी गई नेमतों का जिक्र करते रहना चाहिए, शुमार करते रहना चाहिए। खुश रहना, तवक्कुल करना, ये सब पॉजिटिव इमोशंस हैं जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करते हैं और हम मज़ीद वो चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं जो कि हमें चाहिए लाइफ में। अगर आप खुश हैं, अल्लाह पर भरोसा करते हैं और आने वाली चीज़ों के लिए पुरुमीद हैं, तो इंशाल्लाह ताला से आप वही अट्रैक्ट करेंगे जो आपको चाहिए होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम सहर है, मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर डीपली स्टडी किया है, इसको अपनी लाइफ पे अप्लाई किया है और मज़ीद आसानियाँ आपके लिए भी लेके आना चाहती हूँ। कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन एक फ़न है, फ़न की इस जर्नी में मैं आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, टेक केयर।